हेलो, हाउ आर यू माय डियर? फाइन। चलो हम लोग आगे स्टेप टुवार्ड्स इंग्लिश आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा सीखने में भी। देखेंगे हम लोगों ने क्या सीखा था। पहले मैंने शुरू में आप सबसे क्या कहा था कि हमको पहले क्या करना है, अपने चारों ओर की चीज़ों के हमें नेम्स कलेक्ट करने हैं और उन सब की अंग्रेज़ी जानने की हमें कोशिश करनी है। नेम्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ते हैं नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन्स। उसके बाद मैंने कहा था कि फिर हम उन चीज़ों के गुण क्या पढ़ेंगे? गुण, उनके गुण, उनके क्वालिटीज़ हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वालिटीज़। तो इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ेंगे, इनको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव्स, है ना। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करेंगे किनको? जो नेम्स हम लोग पढ़े हैं उनको ये डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, है ना, उनकी क्वालिटी बताएंगे। जैसे नई किताब, है ना, तो क्या कहेंगे आप? न्यू बुक। और हमने क्या बताया था कि अगर आप गिन सकते हैं तो उसके आगे AN द लगाना है तो हम क्या कहेंगे? अ न्यू बुक। यहाँ स्मॉल हो जाएगा, अ न्यू बुक, एक नई किताब। आपकी कमीज है, पुरानी हो गई है, क्या कहेंगे? माई ओल्ड शर्ट। ओल्ड मतलब पुरानी, है ना। तो इस तरह से ये उन नामों को, जो हमने नाम इकट्ठा किया, उनके गुण, उनकी क्वालिटीज़ बताएंगे। तो हम लोगों को इसको आसानी से सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे किसी एक चीज़ की चर्चा पहले करते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे? आइए, सपोज करिए हम लोग लेते हैं अ बॉय। किसको लेते हैं? एक लड़का है, देख रहे हैं आप लोग, बीच में एक लड़का है। इस लड़का के कितने सारे गुण हो सकते हैं, मैंने सब यहाँ लिखा है, आप लोग देखेंगे और भी होते हैं। आप सोचेंगे और क्या होता है, अगर यहाँ कुछ छूट रहा है, आपको जानना है, आप जान सकते हैं कहीं से संपर्क करके, और नहीं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको बताऊँगा, है ना। हमें इकट्ठा करना है चीज़ों को, वर्ड्स को। पहले हम वर्ड्स जानेंगे ना, तब जाकर हम सेंटेंस आगे और बड़ा कर सकते हैं। अभी हम लोग ईज, एम, आर बहुत तरह की चीज़ सीख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, बड़े हो रहे हैं तो थोड़ी बड़ी अंग्रेजी और सीखने की कोशिश हम लोग करेंगे। आप में से बहुत लोग बहुत कुछ जानते होंगे, जो कुछ जानते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह से आप वर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। दिस वे योर वोकेबुलरी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके पास वर्ड कलेक्शन होगा तो आप और अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। आपको जब आपके मन में जो बात आएगी आप बोल पाएंगे, झिझक कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं लड़का, इसके कितने सारे गुण हो सकते हैं, है ना। जैसे ये बॉय है, क्या है? बॉय, लड़का। तो कैसा कैसा इसमें क्वालिटी हो सकता है? जैसे हम कहेंगे अच्छा लड़का, तो क्या कहेंगे? गुड बॉय। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, गुड बॉय, ओके। अगर आप कहेंगे नहीं ये अच्छा लड़का नहीं है, तो कैसा लड़का है? बुरा लड़का, तो कहेंगे बैड बॉय। बैड, BAD, बैड बॉय, है ना। मैं भी सारे वर्ड्स को बताऊंगा आपको कि किस तरह से इनको हम कह सकते हैं। ऊपर से आते हैं ना, दुबला, आप क्या कहोगे? स्लिम। थीन भी कहते हैं, थीन, है ना। लंबा है तो क्या कहेंगे? टॉल, टॉल बॉय, TALL। चंचल है तो क्या कहेंगे? प्लेफुल, प्लेफुल। चंचल है, प्लेफुल, PLAY, प्लेफुल। अगर
मोटा है तो क्या कहेंगे, फैट। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी को क्या कहेंगे, OBEDIENT, ओबीडियंट, है ना। राम इज ओबीडियंट, राम आज्ञाकारी है। दिस वे, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। पहले आप वर्ड सीख लेंगे। नटखट है, नटखट को आप जानते हो क्या कहते हैं, नौटी, NAUGSTY, नौटी। चलो आगे देखें, इधर से आया, चालाक है, चालाक को क्या कहते हैं, क्लेवर, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। ओके, आगे बढ़ें। कमज़ोर है तो कहेंगे वीक, WEAK, वीक। रमेश इज वीक, माई ब्रदर इज वीक। ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, हम लोगों ने सीखा था ना, एन ऑनेस्ट बॉय। ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु क्या कहते हैं, जेलस, JEALOUS, जेलस। इसकी स्टैंडर्ड दूसरी अंग्रेजी भी जो होती है उसको हम कहते हैं एनवियस, ENVIOUS। आप लोग नोट कर रहे हो, नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ें, ठीक है, यहाँ तक आ गया हम लोग। मेहनती है, क्या है, मेहनती, तो कहेंगे लेबोरियस। थोड़ी स्टैंडर्ड जाते हैं तो कहेंगे इसको इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, है ना, मेहनती हो गया। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ हैं, देखेंगे कुछ छूटेगा तो ध्यान रखना है। बीमार है, बीमार को क्या कहते हैं, इल कह दो, जनरली इल है ना। और सिक है, माई ब्रदर इज सिक, बीमार है। हम लोग इसको अनहेल्दी भी कह देते हैं, बीमार को अनहेल्दी, नॉट हेल्दी, ओके, ऐसे कहते हैं। स्वस्थ हो गया तो बीमार का उल्टा हो गया, हेल्दी। वेल भी कहते हैं, इल का उल्टा वेल हो गया, ओके। आगे आते हैं, लड़का जिद्दी हो सकता है, क्या हो सकता है, जिद्दी। जिद्दी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न, जिद्दी है ना, ओके। अपाहिज है तो हम लोग अपाहिज को कहते हैं डिजेबल्ड, डिजेबल्ड, DISABLED, है ना, डिजेबल्ड कहते हैं। जनरल वर्ड है गरीब, हम लोग कहते हैं पुअर, द बॉय इज पुअर, राम इज पुअर। नाटा है, नाटा क्या कहते हो, शॉर्ट, SHORT, ही इज शॉर्ट, ओके। तेज है, तेज को क्या कहते हो, इंटेलिजेंट, अगेन इंटेलिजेंट। कभी कभी इसको हम ब्रिलियंट भी कहते हैं, ब्रिलियंट। आई थिंक यू आर गेटिंग द वर्ड्स वेरी क्लियरली, बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, और उसको जो है सो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ओके। क्या छूटा, क्या छूटा, सच्चा, ट्रूथफुल, TRUTH, ट्रूथफुल, ओके, ट्रूथफुल, है ना। हाँ यार, कामचोर हो सकता है तो हम लोग उसको कहते हैं डेंगलर, डेंगलर कहते हैं। हम इसको सर्कर भी कह देते हैं, सर्कर, कभी कभी टाइम सर्कर भी कहते हैं, समय नष्ट करने वाला, सर्कर, डेंगलर, सर्कर, है ना। सुंदर है तो हम क्या कर सकते हैं, हैंडसम, लड़का है, लड़की होने से ब्यूटीफुल कहेंगे, हैंडसम, SOME, हैंडसम। या फिर हम कह सकते हैं गुड लुकिंग, देखने में सुंदर है, गुड लुकिंग, ओके।
क्या रहे, भोंदू डल, है ना। और भी वर्ड्स होते हैं, अभी आप इतने जानेंगे। आलसी है, कहोगे लेजी, द बॉय इज लेजी, राम इज लेजी, माई ब्रदर इज लेजी। ओके। झगड़ालू है, झगड़ा को कहते हैं क्वारल, और जो क्वारल करता है उसको कहते हैं क्वारलसम, झगड़ालू, है ना। मजबूत है, आप जानते हो मजबूत को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ओके। आगे गोरा, है ना। रमेश गोरा है, रमेश इज फेयर कंप्लेक्सन्ड। ओके, COMPLEXIONED, कंप्लेक्सन्ड। ओके। और भी है बातूनी, जो बहुत बात करता है, टॉकेटिव, टॉकेटिव। नीचे यहाँ सांवला है, सांवला, उसको कह देंगे डार्क कंप्लेक्सन्ड, डार्क कंप्लेक्सन्ड। ओके, है ना। घमंडी है, घमंडी, घमंडी तो क्या कहते हैं उसको, अरोगेंट, ही इज़ वेरी अरोगेंट, वो बहुत घमंडी है। ओके, दिस वे मेनी वर्ड्स हियर, दिस इज़ द वे हाउ वी कैन कलेक्ट द वर्ड्स, हम लोग कैसे अपने वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसी तरह से कोशिश करेंगे कि किसी के बारे में सोच लेना है और वो उसके कितने सारे गुण हो सकते हैं, उन गुणों को इकट्ठा करेंगे और उनकी अंग्रेजी जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोगों की अंग्रेजी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप सेंटेंस बनाने लगेंगे, अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने लगेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ रोक करके एक आगे आपके लिए काम देता हूँ। हियर, ये कौन सा चीज़ है आप पहचान रहे हो, दिस इज रोज़, एक गुलाब है ना। इसके कितने सारे गुण हो सकते हैं, मैंने लिखा है आकर्षक, दैट इज अट्रैक्टिव। ओके। सुंदर, ब्यूटीफुल। आप सोचेंगे इसके और कितने सारे गुण हो सकते हैं, आप उसकी लिस्ट तैयार कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आप इसकी लिस्ट बनाकर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं देखना चाहता हूं। या नहीं तो आप हिंदी लिखेंगे, हिंदी के वर्ड्स, मैं उसकी अंग्रेजी आपको सप्लाई करूंगा। एंड इन दिस वे आई होप यू ऑल आर वेरी good, and you must be working very hard, but it is to be taken interestingly, मज़ेदार ढंग से लेना है। तो अगर आप इसको इंटरेस्टिंगली लेंगे, रुचिकर तरीके से लेंगे, तो बहुत जल्दी सीखेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको एंजॉय कीजिए और आप आगे सीखते चले जाइए। ओके, देन with the next thing in the next video.